जय श्री कृष्ण दोस्तों, वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब तुरंत ही कर लें। अगर हम कुछ नया सोच सकते हैं तो हम उसे कर भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें अपने आप पर पूरा भरोसा होना चाहिए। हम अक्सर अपनी नाकामयाब का मुख्य कारण दूसरों को मानते हैं। अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखिए, अपने आप को क्या क्या नहीं मिला आपको, उनके कारणों को जानिए, मगर दूसरों के कारण ठहराओ तो उसे उलझ जाइए। ठीक से यह नहीं देख पाएंगे आप कि आपने क्या क्या गलतियां की। अगर पास्ट में आपने किसी और की अपनी जिम्मेदारियां उठाने को दे दी है तो उससे भी कुछ न कुछ वजह जरूर रही होगी, और जब यह बात आपको समझ में आ गई होगी तो अपनी जिम्मेदारियों का बोझ खुद से उठाना शुरू कर दिया होगा। आप जो कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारियां अगर आप खुद नहीं लेंगे तो परिणाम भी आपके मन के मुताबिक कभी नहीं मिलेगा और आप हमेशा असंतुष्ट रहेंगे। आप जो जिंदगी जी रहे हैं, जैसे जी रहे हैं, वह उसके द्वारा बनाई गई है। इसे बुरा या बेहतर बनाना 100% आपके हाथ में है। यदि आपको दूसरे की अपेक्षा देर से सफलता मिलती है तो उदास होना मत, आप मेहनत जारी रखना। जिस दिन आपको सफलता मिलेगी उस दिन इतना ज़्यादा और लंबे समय के लिए मिलेगी कि आप आपकी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए काम करना नहीं पड़ेगा और दुनिया आपकी मेहनत को याद रखेगी। अक्सर जो चीज़ जल्दी मिल जाती है उतनी जल्दी चली जाती है। आप हमेशा थोड़ा धैर्य रखिए और मेहनत करते रहें। एक समय की बात है, एक गांव में एक जवान लड़का रहता था और वह अपने आलसपन और काम चोरी के लिए मशहूर था। सभी गांव वासी उसे आलसी पुकारते थे क्योंकि वह पूरे दिन एक पेड़ के नीचे पड़ा रहता था और लेटते लेटते उसका फ्यूचर के बारे में भी सोचता था और अच्छे अच्छे सपने देखता था। उसके दिन ऐसे ही गुजर रहे थे, लेकिन एक दिन उस गांव में एक साधु आए जो अगले 3 दिनों तक उसी गांव में ठहरने वाले थे। वो दिन भर लोगों से चंदा मांगता था और लोगों का उपदेश देते थे। गांव के बाहर बने मंदिर में आराम करते थे। वह साधु जब भी दान लाते थे तो रात में वापस चले आते थे। वह साधु हर बार उसी जवान लड़के को उसी पेड़ के नीचे लेटा हुआ पाते थे। साधु 2 दिनों तक यह सब देखते रहे। वह साधु समझ गए कि लड़का मानसिक आलसी का गुलाम है। तीसरे दिन जब वह वापस लौट रहे थे तो उस लड़के के पास गए और वो उस समय भी पेड़ के नीचे ही लेटा हुआ था। साधु ने लड़के से कहा, बेटे मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। मैं बताना चाहता हूँ कि तुम उस पहाड़ी की चोटी तक जाओ और वहाँ मेरे लिए एक पंख लेकर और वह लड़का लेटे लेटे ही उस पहाड़ की चोटी की तरफ अपना नज़र ले गया और उसने साधु की तरफ देखा और उपवास लेते हुए वह कहा, असंभव है, मैं उस पहाड़ के ऊपर नहीं जा सकता, मैं बहुत आलसी हूँ। साधी मुस्कुराते हुए कहे, मुझे जिस पंख का तलाश है वह इस पहाड़ के शिखर पर नहीं मिलेगा, वह तो उस पहाड़ के दूसरी ओर गांव के अंदर मिलेगा, जिसके लिए इस पहाड़ की शिखर तक जाना पड़ेगा, चढ़ना पड़ेगा, फिर नीचे उतरना पड़ेगा। लेकिन वह कोई साधारण पंख नहीं है, वह एक ऐसा पंख है जिसे तुमने कभी नहीं देखा है। वह पंख बहुत सुंदर पंख है जो रोशनी बिखेरती है। साधु के इन बातों को सुनकर लड़का बहुत उत्साहित हो गया। उसने सोचा कि मैंने आज से पहले ऐसा पंख कभी सुना भी नहीं था, ना ही कभी देखा है। ऐसा रोमांचक सफर में के बारे में सुनकर वह अंदर ही अंदर उत्साहित हो रहा था और इस चुनौती को कबूल कर लिया। वह लड़का पहाड़ी की तरफ चलने लगा और ऊपर चढ़ते गया। बहुत लंबी ऊपर पहाड़ी था, और चढ़ गया। उस टाइम लड़के का शरीर थकने लगा, सांसें फूलने लगी और शरीर से पसीना बहने लगा, लेकिन फिर भी उसने चढ़ना जारी
ही रखा। जैसे जैसे ऊपर चढ़ता गया उसको खुशी की महसूस होने लगी और जिसे उसके आज से पहले कभी महसूस ही नहीं किया आखिरकार हो। जब वह लड़का कड़ी मेहनत और पूरी लगन से उस लंबी पहाड़ की तरफ गया और उसके शिखर तक पहुंच भी गया, पूरी तरीके से थक चुका था, फिर भी वह हार नहीं माना, वापस नहीं लौट आया और उसका आत्मा एकदम संतुष्ट हो जैसे गया। कोई युद्ध जीत लिया हो, फिर भी उसने पहाड़ के चोटी पर चढ़ता गया, नीचे नहीं देखा। उसके सामने एक बहुत ही मनोमोहक नज़ारा था, लेकिन असली चुनौती आगे थी, क्योंकि उसे फिर भी पहाड़ी के नीचे भी उतरना था और उस गुफा में ढूंढना था जिससे पंख मिलने की बात कही गई थी। नीचे उतरते हुए बहुत ज़्यादा ही मुश्किलें आई, लेकिन वह उस मुश्किलों को पार किया। आगे उतरने के बाद उसने बहुत ही सुंदर सी कुटिया देखी। उसको बहुत ही चमकीले पंख नहीं मिले, लेकिन सुंदर नज़ारों के साथ एक शांतिपूर्वक कुटिया मिली जिसमें वह आराम किया। उसमें पानी रखा था, उस घड़ा के पानी को पीकर वह अपनी प्यास बुझाया और उस समय वह बहुत आनंदित था। उसको जैसे लगा कि मैंने सब कुछ जीत लिया है, मैंने पूरी ज़िंदगी को जीत लिया, मैंने पूरे आराम, जितने भी लोग बोलते रहे आलसी है, उन सब चीज़ों से दूर एक संतुष्टि भरी जीवन को जीना वह शुरू कर दिया। तो दोस्तों, कभी भी हार मत मानिए, आपका लक्ष्य दूर होगा लेकिन मिलेगा ज़रूर अगर आप सफलता की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे, कठिनाइयों को नहीं देखेंगे, आप सिर्फ आगे बढ़ते रहेंगे। तो दोस्तों, आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।